इंडिया में मेजोरिटी ऑडियंस रिच नहीं है, बट मेजोरिटी भी वही है। एज अ चाइल्ड ऑफ अ मिडिल क्लास फैमिली, हर एक बंदे का सपना होता है कि वो एक बार तो आईफोन जरूर ले, फिर वो चाहे दोस्तों को दिखाने के लिए हो या फिर काम करने के लिए। अब वो सब तो तुम्हारे ऊपर है, बट इसका प्राइस ना भाई आसमान छूता है। तो उसके लिए हम लोगों को ना सेल का बेसब्री से इंतजार रहता है, बट उसमें भी ये लोग स्कैम करते हैं, ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, न जाने क्या क्या कर देता है। तो आ जाओ, आज हम लोग देखने वाले हैं डार्क साइड ऑफ फ्लिपकार्ट बीबीडी एंड Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। क्या तुम लोगों ने सोचा है कि Amazon या फिर फ्लिपकार्ट तुम्हें सेल के अंदर इतने सस्ते में आईफोन्स कैसे दे देता है? तो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू अट्रैक्ट कस्टमर टूवर्ड्स योर प्लेटफॉर्म। तो जिन लोगों को समझ नहीं आया, बस ये याद रखो कि तुम्हें लालच दो और बेवकूफ बना के अपना प्रोडक्ट बेच दो। तो अब इस चीज को ऐसे समझो कि एक आईफोन 11 है जिसका प्राइस 22 से 24 हजार के बीच रहने वाला है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज में। बट इसके दो कंडीशन है जो कि हर कोई छुपाता है। तो पहली कंडीशन ये है कि ये जो प्राइस कट ऑफ हुआ है ये सिर्फ लिमिटेड पीसेस के ऊपर होता है। ये मान लो कि बस 80 से 100 पीस के आसपास, दैट्स इट। जैसे ही ये पीस बिके और इनका प्राइस 5000 से बढ़ जाएगा और फिर 5000, फिर 5000 और ऐसे प्राइस बढ़ते बढ़ते ये उसी प्राइस पे पहुंच जाएगा जिस प्राइस पे ये अब बिक रहा है। और दूसरी कंडीशन के बारे में अभी बात करते हैं, पहले देखते हैं कि बाकी आईफोन्स की क्या प्राइसिंग है। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 11 के बारे में, जो कि काफी पहले लॉन्च हुआ था। और इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है, फिर वो चाहे फ्लिपकार्ट की बीबीडी हो या फिर Amazon की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, इसके ऊपर रहेगी इसकी 25,000 से 27,000 के बीच में। अब दूसरा जो फोन है वो है आईफोन 12, जो कि आता है A15 बायोनिक के साथ और इसकी प्राइसिंग रहेगी 35 से 40,000 के बीच में। बाकी बैंक ऑफर लगा के तुम्हें थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। अब बात करते हैं आईफोन 13 के बारे में, जिसकी प्राइसिंग रहने वाली है 40,000 टू 44,000। लास्ट बचा है हमारे पास आईफोन 14, जिसकी प्राइसिंग रहने वाली है 48,000 टू 54,000। ये काफी ज्यादा है, बट बैंक ऑफर के साथ ना काफी ज्यादा कम मिल जाएगा। बाकी आईफोन 15 अभी लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट 60,000 टू 68,000 के बीच में तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। क्या पता इस टाइम सेल के दौरान ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल भी ना हो। अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे तो मेरे अकॉर्डिंग तुम सभी लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस आईफोन 13 रहेगा। बाकी अपने यूज केस के अकॉर्डिंग कोई सा भी डिवाइस प्रेफर कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई आईफोन 11 मत लेना, क्योंकि आईफोन 11 काफी ज्यादा पुराना हो गया है। इसकी वजह से मैं उसको रिकमेंड नहीं कर रहा। उसके ऊपर वाला कोई भी वेरिएंट ले लो, कोई भी इश्यू नहीं आएगा। Amazon की प्राइम मेंबरशिप हो या फिर फ्लिपकार्ट की प्लस मेंबरशिप हो, दोनों ही टाइप के लोगों को ये सेल 24 घंटे पहले देखने के लिए मिल जाएगी। एंड ऑफ कोर्स ये बातें मिलनी भी चाहिए, नहीं तो प्राइम या फिर प्लस यूजर्स का फायदा क्या है। बट फ्लिपकार्ट बीइंग फ्लिपकार्ट, उन्होंने यहाँ पर अपने प्लस मेंबरशिप के लिए ना काफी ज्यादा ड्रामा कर रखा है। अब Amazon की प्राइम मेंबरशिप के अंदर तुम लोग मूवीज भी देख सकते हो, गाने भी सुन सकते हो और अपनी डिलीवरी जल्दी भी पा सकते हो। लेकिन फ्लिपकार्ट के अंदर इस टाइप का कोई भी बेनिफिट देखने के लिए नहीं मिलता। फ्लिपकार्ट की जो प्लस मेंबरशिप है, उसको लेने के लिए तुम्हें कोई प्राइस पे नहीं करना, बट तुम्हें 4 प्रोडक्ट ऑर्डर करने पड़ेंगे। वो प्रोडक्ट कितने भी प्राइसिंग के हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं करता। मुझे पता है कि तुम लोग हाई प्राइस के प्रोडक्ट ही मंगाओगे, क्योंकि अगर तुमने 1000 रुपए से कम मंगाया तो तुम्हें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। देन फ्लिपकार्ट की एक और मेंबरशिप आती है जिसका नाम है फ्लिपकार्ट प्लस प्रीमियम। मुझे नहीं पता ये उन्होंने क्या सोच के बनाया है, बट इसके अंदर 8 प्रोडक्ट तुम्हें परचेज करने पड़ेंगे, तभी तुम इनका प्लस प्रीमियम ले सकते हो, जिसका बेनिफिट भी ज्यादातर कुछ नहीं है, बस तुम्हें सेल जल्दी मिलेंगी। उसके अलावा डिलीवरी चार्जेस किसी चीज में कोई बेनिफिट नहीं है। तो अगर कोई मेरे जैसा इंसान है जिसने फ्लिपकार्ट को डाउनलोड ही सिर्फ और सिर्फ आईफोन खरीदने के लिए किया है, तो भाई अपनी कमर कस लो, क्योंकि मुझे पता है, ये बताते हुए भी भाई काफी ज्यादा दुख हो रहा है कि तुम लोगों को कम से कम 4 से 8 प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे। प्राइसिंग तो मैटर नहीं करती, बट तुम लोग अगर 1000 से नीचे का प्रोडक्ट मंगाते हो तो तुम्हें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर तुम लोग ये प्रोडक्ट्स नहीं मंगाते तो भाई फिर तुम्हारा फ्लिपकार्ट पे रहने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 24 घंटे पहले ही वो सारे आईफोन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें वो नॉर्मल प्राइसिंग पे देखने के लिए मिलेगा जो उसकी अभी प्राइसिंग है। तो भाई लोग, अगर तुम लोगों को बेनिफिट चाहिए ना, या फिर तुम्हें कैशबैक चाहिए, तो उसके लिए भी तुम्हें कैश खर्च करना पड़ेगा। बट
ये सारी प्रॉब्लम्स ना यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ना बहती गंगा में डुबकी लगाने आ जाते हैं हमारे इंडिया के भरे भरे बैंक्स। अब हमारे प्यारे बैंक्स HDFC और SBI अपने हाथ धुलेंगे अमेजोन के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट के ऊपर अपने हाथ धुलने आ रहे हैं एक्सिस और ICICI बैंक। अब ये पार्टनरशिप ना हर एक बैंक को काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसको ऐसे समझो, फॉर एग्जाम्पल तुम एक SBI के कार्ड होल्डर हो, लेकिन सेल तो तुम्हें HDFC पे देखने के लिए मिल रही है, तो तुम उस एक छोटे से डिस्काउंट के चक्कर में ना HDFC का कार्ड बनवा लेते हो, तो तुम HDFC के जो है एक कस्टमर बन गए। और इस तरीके से ना ये सारी चीजें बैंक्स को काफी ज्यादा हेल्प करती है अपने यूजर्स बिल्ड करने में और काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन अपने थ्रू करवाने में। बट ये जितना आसान दिख रहा है ना, उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट के चक्कर में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन एक ही बैंक के सर्वर पे होने लगती है, फिर वो चाहे SBI हो या फिर HDFC हो। उसके कारण ना मैक्सिमम बंदों के ट्रांजैक्शन अटक जाते हैं या फिर काफी ज्यादा टाइम ले लेते हैं, जिसकी वजह से भाई तुम्हारा वो ऑर्डर हो ही नहीं पाता, और कुछ कुछ केस में तो पैसे भी कट हो जाते हैं बट ऑर्डर भी नहीं होता। और जितनी देर में तुम्हारे वो ट्रांजैक्शन सारा प्रोसेस होता है, उतनी देर में वो जितने पीस थे जिन बंदों ने डिस्काउंट नहीं लिया उनके पास चले जाते हैं, एंड तुम्हें वापस से वो 5,000 महंगे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो भाई इन छोटे छोटे डिस्काउंट के चक्कर में ना अपना ज्यादा बड़ा नुकसान मत करो, नहीं यहाँ पे तुम 3,000 बचाने के चक्कर में 5,000 एक्स्ट्रा दे दोगे। तो इन बैंक के ऑफर्स में ना मत फंसना, और इस चीज का खास ध्यान रख लेना। क्या लग रहा है सारी प्रॉब्लम खत्म, तुम्हारा ऑर्डर हो गया? बट नहीं, क्योंकि ऑर्डर के बाद भी तुम्हें वो मिलेगा या नहीं कुछ गारंटी नहीं है। आओ उसको भी देखते हैं। तो फ्लिपकार्ट की ये काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है कि वो 3-4 दिन बाद भी ना ऑर्डर कैंसिल कर देता है। अब ऑर्डर करने के बाद तुम लोग ज्यादा खुश मत होना जब तक कि वो डिलीवर नहीं हो जाता। कुछ केसेस में डिलीवरी वाले दिन भी डिलीवरी कैंसिल हुई है। अब इस बारे में ना ज्ञान थेरेपी भाई ने काफी डिटेल में बात करी है, तो उनकी वीडियो एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। एंड अगर तुम लोग लकी हो ना एंड तुम्हारे घर पे डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेकर आ गया, तो ज्यादा खुश मत होना, पहले उसको अच्छे से चेकआउट कर लेना। बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई उसकी रिकॉर्डिंग जरूर कर लेना, क्योंकि कुछ केसेस में ना डब्बे के अंदर फोन होता ही नहीं है, और कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि डिलीवरी वाला ही कुछ ना कुछ घपला करके पीछे से आता है। तो ट्राई करना कि उस बंदे के सामने ही रिकॉर्ड कर लेना फॉर सेफ्टी पर्पस। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे साथ स्कैम होगा या फिर नहीं, बट सेफ्टी के लिए कर लेना। सो डेट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर तुम लोगों को मुझसे पूछना हो कि मैं किस चीज को रिकमेंड करूंगा, तो मैं तो डायरेक्टली भाई अमेजोन को रिकमेंड करने वाला हूं, क्योंकि मेरे स्टूडियो में जितनी भी चीजें हैं सारी अमेजोन से आई है। मेरे पास अमेजोन प्राइम भी है, तो मेरे को 4 से 8 प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं अमेजोन रिकमेंड करूंगा। बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारे लिए जो भी प्लेटफॉर्म सुटेबल हो तुम लोग उससे मंगा सकते हो। बाकी यही थी कुछ जरूरी वीडियो की फ्लिपकार्ट की ये कुछ चीजें चल रही हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना और सेफ्टी पर्पस का यूज करके अपना आईफोन ऑर्डर कर लेना। एंड अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।